बीजेपी ने वहाँ एक बरगद का पेड़ लगाया है जी जी जो जिसकी जड़ें अंदर तक फैल चुकी हैं। जी। उसको हिला पाना समाजवादी पार्टी के बस की बात नहीं है। अब रही कि उनसे लड़ेगा कौन, बात यहाँ ये है कि सपा से उनसे लड़ेगा कौन। अभी हाल फिलहाल सिर्फ एक ही प्रत्याशी नज़र आता है। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे किस विधानसभा से किस प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, इसको लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आज हम हैं सपा से, रुदौली से टिकट किसको मिलेगा। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि बीकापुर विधानसभा से टिकट का दावेदार समाजवादी पार्टी से कौन है। आज हम रुदौली की चर्चा करेंगे। थोड़ा गला मेरा चौक है 3-4 दिन से, इसलिए बोलने में समस्या आ रही है। फिर हम हैं अरुण सिंह यादव जी के पास कि रुदौली से टिकट किसको मिलेगा। हालांकि रुदौली में विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे अयोध्या विधानसभा में विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 ही 3 लोगों के बीच में टिकट मिलना है, आखिर किसको मिलेगा। फिर एक बार अरुण सिंह यादव जी के पास। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है। पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुदौली विधानसभा की आपने बात की है। सबसे पहले उस विधानसभा के बारे में आपको बता दें, बीजेपी ने वहाँ एक बरगद का पेड़ लगाया है जी जी जो जिसकी जड़ें अंदर तक फैल चुकी हैं जी। उसको हिला पाना समाजवादी पार्टी के बस की बात नहीं है। अब रही कि उनसे लड़ेगा कौन, बात यहाँ ये है कि सपा से उनसे लड़ेगा कौन। अभी हाल फिलहाल सिर्फ एक ही प्रत्याशी नज़र आता है, रुश्दी मियाँ, जो कि वहाँ से वो बीजेपी को फाइट दे सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनकी जो छवि है कट्टर मुस्लिम की तो है नहीं। जैसे कि गब्बर की थी बीकापुर में, जी जी जी। वो हर वर्ग को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। जी जी जिस कारण समाजवादी पार्टी वहाँ से उनको दांव लगा सकती है। जी जी। 3 बार से रामचंद्र यादव जी जीत रहे हैं, आखिर रीजन क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात रामचंद्र यादव की ये है कि 112 नंबर, 108 नंबर, कहीं भी कोई कैजुअल्टी होती है, उसके पहुंचने से पहले ही वो वहां पहुंच जाते हैं। जी जी जी। मतलब हमारा कहने का मतलब है, कोई भी दुख हुआ तत्काल प्रभाव से वो वहां पहुंच जाते हैं। जी जी। दूसरा कारण कि वहां हिंदू संगठन यूनाइट हो जाता है पूरा। वो चाहे इनका कोर बैंक हो, यादव, या कोई भी लोध हो, कोई भी हो, यूनाइट होके वहाँ वोट कास्ट कर देता है। कारण इसका भी एक ये है कि क्यों यूनाइट होता है। अक्सर देखा गया है, किसी विधानसभा या किसी गांव से ही उठा लीजिए, 2 आबादियाँ जब बराबर में रहेंगी तो आपस में उनकी दुश्मनी लगी रहेगी, लाग डांट रहेगा कि मैं ऊपर तो ऊपर। तो वहाँ एक दूसरे में उत्पीड़न की भावना आ जाती है। जब उत्पीड़न की भावना आ जाती है तो कोई भी हिंदू प्रत्याशी होगा और अदर के लोग होंगे तो हिंदू को ही प्रेफर करते हैं। जी 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 जी। नहीं, जैसे पिछली बार तो आपके ये भी थे, आनंद सेन यादव थे, रुश्दी मियाँ बीएसपी से लड़ गए थे, तब ऐसी परिस्थिति के ऊपर। देखिए, अब आनंद सेन, हाँ, अब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। आनंद सेन की बात यह है कि ऐन वक्त पे उनका टिकट डिसाइड हुआ। उनका कोई बूथ नहीं बना, उनका कोई संगठन नहीं हुआ, ना कार्यकर्ता हुए। अगर टिकट डिसाइड ही आपको करना था तो आप 6 महीना पहले ही डिसाइड कर देते। वहाँ वो अपना मजबूत एक संगठन बनाते। 10-15 दिन में आप किसी की विधानसभा में जाके आप क्या कर लेंगे? जी जी जी। वहाँ तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और फिर जो आदमी लगातार 10 साल से विधायक है और जनता के बीच मेहनत कर रहा है, उसको आप 10 दिन में सोच रहे हैं कि हटा दें, ये असंभव बात है। ये तो अखिलेश जी की क्या कहते हैं, ना समझी कह लीजिए, उनकी ना समझी थी कि उन्होंने किसी दूसरे विधानसभा प्रत्याशी को उठा के वहाँ भेज दिया। रुश्दी मियाँ के बारे में आप कह रहे हैं कि वही टक्कर दे सकते हैं, और जैसा कि देखा भी गया है कि जब भी रुश्दी मियाँ लड़े हैं तो एकदम बैरियर पे हार जीत का अंतर बहुत कम रहा है, और दूसरा प्रत्याशी जब आया है तब हार जीत का अंतर बढ़ गया है। रुश्दी मियाँ को किस मामले में, आपके पीछे तर्क क्या है? देखिए, रुश्दी मियाँ बहुत ही शालीन हैं, समझिए एक प्रकार से एक स्टेट के राजा हैं। वो आम जनता के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा नरम है।
उनको तो ये भी वहाँ नहीं मालूम है कि उनकी कितनी ज़मीनें हैं जी जी। और कितने हिंदू लोग उनकी ज़मीन अच्छा। को जोत बो रहे हैं। ये हिंदू जोधपुर है। बिल्कुल। हाँ हाँ तो ये सब चीज़ें हैं कि ये काउंट करेगा उनके व्यवहार पे। हाँ। क्या मांगलिक कार्यों में भी या जो आपके यहाँ दशहरा होता है, दिवाली, होली में भी नजर आता है? वो दुर्गा पूजा से लेके होली त्यौहार, हिंदू के जितने पर्व हैं वो सब में शिरकत करते हैं। अच्छा अच्छा। बिल्कुल कट्टरता की छवि नहीं? बिल्कुल कट्टरता की छवि नहीं है। जिस प्रकार से गब्बर जी की छवि कट्टरता की है जी। उनकी छवि बिल्कुल नहीं है। जी जी। जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर इनके दांव लगाए जाए रुश्दी मियां के ऊपर तो वही एक ऐसे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में टिक सकते हैं? बिल्कुल वहाँ टिक सकते हैं, क्योंकि इनका जो कोर वोट बैंक है जो कि वहाँ जाता है रामचंद्र जी के यहाँ, तो उसमें से कुछ घट सकते हैं और बाकी मुस्लिम इनके पास आ जाएंगे। यादव भी वहाँ पे सनातनी ज़्यादा है। बिल्कुल है। इसी कारण से रामचंद्र यादव जी जीत रहे हैं। तो वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि वो व्यवहार पे चला जाएगा। कुछ कोर वोट उनके व्यवहार पे चले जाएंगे। बाकी यादव की एक मजबूत गढ़ लेकर रामचंद्र जी तो वहाँ बैठे हुए हैं। आनंद सेन कहाँ जाएंगे, सवाल ये उठता है। अब आनंद सेन तो आपने सेन बीकापुर के बारे में आपने अनूप सिंह को बता दिया था। देखिए तो ये गोसाईगंज बसता है। आनंद सेन जी का एक ऑप्शन मात्र है कि गोसाईगंज विधानसभा, वो भी अगर इन्होंने पीडीए लागू कर दिया तो वहाँ किसी निषाद या वर्मा को ही टिकट मिलेगा। अच्छा। जिले से यादव के कोई प्रत्याशी ही नहीं रहेगा। बस इतना समझ लीजिएगा, इन्होंने पीडीए अगर लागू किया ढंग से तो मान के चलिएगा कि कोई वर्मा या निषाद प्रत्याशी रहेगा, बाकी यादव प्रत्याशी भी वहाँ से कट जाएगा। जी। आप हैं अरुण सिंह यादव जी, आप कहते हैं कि रुदौली में चूंकि जड़ जमा चुके हैं रामचंद्र यादव जी, उनको हिला पाना आसान नहीं है। अगर उनको कोई अपदस्थ कर सकता है, अगर उनसे कोई टक्कर ले सकता है, जो पुराना इतिहास रहा है कि जब भी रुश्दी मियां रहे हैं, चूँकि उनकी छवि हिंदुओं में बहुत अच्छी है, हिंदू उनको डाइजेस्ट करता है, तो इसलिए लड़ाई रोचक हो सकती है और हार जीत तो लगा रहता है। रुदौली की कभी कभी बैरियर पे जाके हार जीत होती है, इसलिए रुश्दी मियां ही टक्कर दे सकते हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।